नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे वरतुनी एकादशी व्रत के बारे में। वरतुनी एकादशी का व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इसका क्या महत्व है, और साथ में जानेंगे वरतुनी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए जानते हैं वरतुनी एकादशी व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को वरतुनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये एकादशी जो है लोगों को सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है, और इसका व्रत करने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वरतुनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद से ही हर साल वरतुनी एकादशी मनाने की परंपरा चली आ रही है। वैशाख माह की वरतुनी एकादशी जो है इस साल 4 मई 2024 दिन शनिवार को पड़ रही है। वरतुनी एकादशी का व्रत इस कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वरतुनी एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या कथा है। हिंदू धर्म में वरतुनी एकादशी व्रत रखने की परंपरा जो है कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है। आइए जानते हैं वरतुनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल के समय नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दानशील था और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा। इसके बाद उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरतुनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी ब्रह्मा अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरतुनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से ही राजा शीघ्र ही पूर्ण सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा जो है चली आ रही है। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरतुनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, तो उसे इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वरतुनी एकादशी का महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से वरतुनी एकादशी का व्रत करता है, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल जो है गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उसे कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी वरतुनी एकादशी व्रत की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की।